अब जैसे जितने भी हमारे धर्म गुरु हिंदू धर्म के क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे हरे, सहस्रनामा विष्णु जी का। और घने चतुर और घने सुपीरियर मानते हो, कहते हो ओम ओम, बस ओम सबसे बड़ा नाम। तो पुण्यात्माओं, हरे राम हरे कृष्ण किसी भी सदग्रंथ में मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय किसी ग्रंथ में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी ग्रंथ में नहीं। जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई है और अपनी उन प्यारी आत्माओं को बताई है। और उनको थोड़ी हिदायत दे दी थी कि जब तक इस कलयुग के अंदर ये बिजली पीढ़ी का समय नहीं आवे, इसको डिस्क्लोज ना करना, लिख देना। लिख रखी सभी महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी में एफिडेविट लिख रखे हैं कि हम ये जाप करा करते हैं, ये मंत्र श्रेष्ठ है, इसी से मोक्ष संभव है। लेकिन सिलेबस को समझना स्टूडेंट के स्तर का काम नहीं है। पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए टीचर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु रूप में परमात्मा आए थे, सतगुरु रूप में, फिर जिन महापुरुषों से मिले थे उनको अधिकार दिया था ज्ञान सुनाने का। और फिर अब इस दास को भेजा है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मोक्ष कराने के लिए। क्योंकि अब वो समय आ गया, नहीं तो इस दास से बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं, लेकिन उस समय नहीं था क्योंकि आप अशिक्षित थे। और अशिक्षा का लाभ ये नकलियों ने हमारा उठाया, ये संस्कृत बोलते रहे। हमने सोचा बड़े विद्वान हैं, इन्होंने खूब जाना होगा सदग्रंथों को। हमने परमात्मा को भी ठुकरा दिया जिसमें 600 वर्ष पहले वो आकर ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज सभी सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पुण्यात्मा, 100 शुक्र मनाना उस परम पिता के। वहां ये आए, यहां आकर के उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए। परमात्मा के उसी इतिहास को जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए थे, ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो दास आज उसी परम पिता का दिया हुआ एज इट इज आप तक पहुंचा रहा हूं। अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का जो ज्ञान होगा वो घटिया होगा, परमात्मा का ज्ञान वो सत्य होगा। तो वो सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सत्संग कर रहा हूं। परमात्मा ने सत्संग किया था या उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाक गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खाक है ये। एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान, कल मृत्यु होगी, गधा अपने कुत्ता अपने के खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे ये। अहंकार हो गया आपके अंदर, 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या रे माटी होती है उसकी। तो परम। और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के, हमारे पूर्वजों के कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर, कितने नेक विचार थे। और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञानदाता ने अनिवार्य समझा, तभी आप तक आने नहीं दिया, निस आग को आपके निकट नहीं आने दिया, 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं, ये खाक है। ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये। अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान
भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे।